डिप्लोमा के बाद भी बहुत सारे जॉब ऑफर्स होते हैं। तो हमने आपने जॉब ऑफर एक्सेप्ट करके जॉब करना शुरू किया, फिर 1 साल बाद आपने फिर बीटेक पे शिफ्ट किया, तो आपका जो रेज्यूमे है वो काफी बीटेक वाले स्टूडेंट से 3 गुना ज्यादा भारी है। कोई भी कंपनी आपको लेना चाहेगी, उस बीटेक के स्टूडेंट को नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो आप लोग के लिए काफी खास है क्योंकि गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक एग्जामिनेशन के बारे में जिसका नाम है जेक्सपो। अब गाइस अगर आप एक 10वीं पास बच्चे हो या 12 पास कर चुके हो तो गाइस इस एग्जामिनेशन के लिए आप कब एलिजिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, क्या हो सकता है इसका एप्लीकेशन फी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, करियर में मुझे कहां फायदा हो सकता है अगर इस एग्जामिनेशन को हम देते हैं, ये सब मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज क्या मिल सकता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। तो गाइस ये है वीडियो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, चाहे आप एग्जामिनेशन को नहीं भी दे रहे हैं तो गाइस आपके घर में कोई ना कोई छोटा होगा, उसके लिए इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो। अभी पर्टिकुलरली मैं क्या देना चाहता हूं कि इंटरेस्ट है तो जरूर देखो क्योंकि गाइस इंफॉर्मेशन हमेशा काम आती है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं जेक्सपो एग्जामिनेशन के बारे में। तो गाइस जेक्सपो एग्जामिनेशन जो है वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर पॉलिटेक्निक। यस, नाम से निकल के आता है जेक्सपो, पी का मतलब पॉलिटेक्निक। अब पॉलिटेक्निक क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता। पॉलिटेक्निक होता है गाइस डिप्लोमा बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब डिप्लोमा पढ़ाई होगी। डिप्लोमा क्या होता है देखो गाइस, अगर आपको बीटेक पढ़ना है तो गाइस बहुत बच्चे क्या करते हैं 12वीं पास करके नहीं जाते, वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाते हैं, तो वो डिप्लोमा पढ़ के जाते हैं। अब ये क्या होता है कि अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया होगा डिप्लोमा तो इसका काफी हाई वैल्यू क्रिएट करता है जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो। और बीटेक में आपको डब्ल्यूपीजेई देना पड़ता है जिसके कंपैरिजन से जो जिक्सपो का एग्जामिनेशन है वो कंपैरेटिवली काफी लेस टफ है, मतलब काफी कम, मतलब उतना टफ नहीं है। तो आप इस एग्जामिनेशन को दे भी सकते हो। तो इस एग्जामिनेशन की क्या क्या क्राइटेरिया, चलिए बात करते हैं। तो एग्जामिनेशन जो है गाइस जेक्सपो नाम पे ही है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पॉलिटेक्निक। ये एग्जामिनेशन कंडक्ट है, ये स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है जो वेस्ट बंगाल में कंडक्ट होती है। वेस्ट बंगाल में कौन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है तो गाइस वेस्ट बंगाल का जो दादा भाई है वही कंडक्ट करवाता है। वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल एंड टेक्निकल एजुकेशन जैसे कि डब्ल्यूबीजेई जो कंडक्ट करवाते हैं वही करवाते हैं। इस एग्जामिनेशन की खास बात है कि एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो ऑफलाइन में मिलता है अभी तक, और ऑनलाइन भी ये आपको भरने को मिल सकता है। अब चलिए बात करते हैं इस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी काफी अच्छे से सुनिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं भी दे सकते इस एग्जामिनेशन को, तो अच्छे से सुनिए। तो गाइज यहाँ पर आपने अगर 10वीं पास किया है या फिर 10वीं में पढ़ रहे हो, मतलब 10 क्लास में पढ़ रहे हो, तो इस एग्जामिनेशन आप फॉर्म भर सकते हो और दे सकते हो। इस एग्जामिनेशन फॉर्म को सब कोई नहीं भर सकते। अगर आपने वेस्ट बंगाल के हो तो आप इसे भर सकते हो, और अगर आपने 10 क्लास पास किया है वेस्ट बंगाल पे तो आप इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को भर सकते हो। ये दोनों जो चीज आप भरोगे, जो 10वीं पास किए हैं और 10th एग्जामिनेशन जिन्होंने दिया है तो वेस्ट बंगाल पे, तो वो तो भर ही सकते हैं, पर वो आएंगे वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल क्राइटेरिया में। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भर सकते हैं पर वो स्टेट आउटसाइड स्टेट कैटेगरी पे आते हैं। तो दो कैटेगरीज है पर आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, तो कैटेगरीज में आपको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहां पर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कितने मिनिमम एज है। तो गाइस 15 ईयर्स अगर आप तक का नहीं हुआ है, अगर जब आप 10वीं बोर्ड दे देते हो उसके बाद भी आपका 15 ईयर्स नहीं हो जाता, तो आप 15 ईयर्स के नहीं हो तो आप इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने बताया था ना बहुत सारे एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। मैं हाँ, यहाँ पर इंडिया में 14 साल पे भी बोर्ड दिया जा सकता है, तो यहाँ पर 15 ईयर्स के नहीं हो तो आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। और साथ में बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम एज कितना है। तो मैक्सिमम एज जो है वो डिफाइंड नहीं है, तो बहुत आपको दिखेगा एग्जामिनेशन हॉल में कि 10-5 साल ऊपर के भी बच्चे आपके साथ बैठे होंगे एग्जामिनेशन को देते समय। अब बात कर लेते हैं गाइस क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम में देने पड़ेंगे। तो एग्जाम में आपको देना पड़ेगा गाइस फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के टेस्ट। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप ये फिजिकल साइंस मतलब साइंस सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स, और अगर आपने इंग्लिश में पास नहीं किया है तो आप इस एग्जामिनेशन को देकर भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगी, तो आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में इन तीनों में से पास करना है 10वीं के एग्जामिनेशन पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपके 35% नहीं आते ओवरऑल तो आप एग्जामिनेशन पे के का कोई फायदा नहीं होगा। तो 35% आपको स्कोर करना है। अब इतना स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अभी फिर भी 35% आप स्कोर कर सकते हो। बहुत लोगों का क्या होता है ना, वो 12वीं को पढ़कर अच्छे स्कोर नहीं कर पाते, तो उस समय वो क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा का एग्जामिनेशन देकर वो 3 साल पढ़ सकते हैं डिप्लोमा, और फिर बीटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है और इससे टेक्निकल फाउंडेशन भी बनता है। इवन डिप्लोमा के बाद भी बहुत सारे जॉब ऑफर्स होते हैं। तो हमने आपने जॉब ऑफर एक्सेप्ट करके जॉब करना शुरू किया, फिर 1 साल बाद आपने फिर बीटेक पे शिफ्ट किया, तो आपका जो रेज्यूमे है वो काफी बीटेक वाले स्टूडेंट से 3 गुना ज्यादा भारी है। कोई भी कंपनी आपको लेना चाहेगी, उस बीटेक के स्टूडेंट को नहीं।
अब चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की। तो गाइस एप्लीकेशन जो फी है वो आप लोगों को 450 रुपए 2020 में देखने को मिला था, और आपकी जो कन्याश्री के कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को मिला था, मतलब कन्याश्री में लड़की कैंडिडेट्स होते हैं उनको मिलेगा 250 रुपए का ये फॉर्म, पर ये ऑफलाइन वाले। पर अगर आप ऑनलाइन भरते हो तो 25 रुपए का डिस्काउंट, 425 रुपए और 225 रुपए आपको देखने को मिलेगा। बहुत खास बात यह है गाइस इस पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में जो मुझे अच्छा लगा कि ऑनलाइन है, तो आप विदेश जहां पर भी आप अभी हो करेंटली वहां से आप ये फॉर्म को भी भर सकते हो। पहले क्या था, जब मेरे टाइम था, जब मैं 10वीं दिया था, तब ये ऑफलाइन ही अवेलेबल था, तो मैंने इस फॉर्म को भरा तो था और एग्जामिनेशन को भी दिया था। अब गाइस मैं उस समय काफी कम रैंक आई थी मेरी, तो गाइस उस समय मैंने तो उस समय सोचा कि क्या करूं मैं, 10 11वीं पढ़ूंगी या नहीं। तो गाइस 11th में मुझे फुल्ली स्कॉलरशिप मिल गई थी मेरे को स्कूल में। तो गाइस यहाँ पर मैंने स्कॉलरशिप के स्कूल से पढ़ाई कर ली। तो यहाँ पर मेरे को उस समय जेक्सपो के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं भर्ती नहीं हो पाया। भगवान के शुक्र से गाइस उस समय बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब थी, करीब अभी खाने को मिलता है। तो यही बात थी गाइस, आप लोग को क्या ही कहे, झूठ तो कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यही सारी बातें थी गाइस आपको। तो मैं आपको कहना चाहता था कि जेक्सपो एग्जामिनेशन एक अच्छी एग्जामिनेशन है। 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हो, 11वीं में पढ़ रहे हो, तो एग्जामिनेशन को दो और एक टेस्ट लो एग्जामिनेशन देने का। मेरे ख्याल से ये अच्छी एग्जामिनेशन है। 450 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो गाइज यही थी आज की पर्टिकुलर वीडियो। तब आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सी वीडियो चाहिए मुझे जरूर लिख के बताइए, और Q&A वीडियो उसके बाद आने वाली है। तो कमेंट सेक्शन पे आपने क्वेश्चंस को टैप कीजिए, मतलब कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लूंगा। बताइएगा कि चैनल को आपने नया सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, वो भी बताइए। वीडियो पसंद आया तो वो भी बताइए। और गाइस मैंने एक टेक्नो इंडिया भाटानगर के ऊपर एक कॉलेज के वीडियो बनाया है, तो अगर आप एक जिसको कैंडिडेट हो तो आप उसको जाके देख सकते हो। तो गाइस तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।